नमस्कार दोस्तों, सतपुरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं EMRS 2023 एग्ज़ाम के बारे में। इसका रिज़ल्ट जारी हो चुका है और इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। आज हम इस पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट कब से है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी चाहिए होंगे। यहाँ पर हम डेट की बात करेंगे, कब डेट है और पैलेस को कहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मेल की बात करेंगे, किन स्टूडेंट में यहाँ पे मेल आ चुका है कॉल लेटर का, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट यहाँ पे कब जारी होगी। सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पे चाहिए होंगे। सबसे पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सब यहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के दो सेट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के यहाँ पे दो सेट फोटोस्टेट आप साथ में ले जाना। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने आवेदन किया था वो फॉर्म ज़रूरी है, उसकी फोटोस्टेट और ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। 12 फ़ोटो आपको साथ में ले जाने हैं। 10th क्लास की मार्कशीट और यहाँ पे सर्टिफिकेट, एक सनद होता है, इसको हिंदी में सनद बोलते हैं सर्टिफिकेट को। 12th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। डिग्री, यहाँ पे जो आपने डिग्री की है, BA BSc B.Ed MSc, जो भी आपने डिग्री की है तो वो आपको ओरिजिनल लेके जानी है। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं और दो सेट यहाँ पे फोटोस्टेट साथ में लेके जाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद से साइन यहाँ पे करके जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। SC ST OBC सर्टिफिकेट, ये सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्योंकि ये जो वैकेंसी थी ये सेंट्रल की वैकेंसी थी। EWS सर्टिफिकेट की बात करें तो EWS सर्टिफिकेट जो होगा वो 27 जून 2023 तक का वैलिड होगा। 27 जून 2023 के बाद अगर आपने EWS सर्टिफिकेट बनाया है तो वो वैलिड नहीं होगा। 27 जून 2023 से पहले का आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। SC ST OBC का सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का यहाँ पे नहीं चलेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, DL और वोटर ID, यहाँ पे चारों में से कम 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पैन कार्ड कंपलसरी है, आधार कार्ड कंपलसरी है और वोटर ID या DL में से यहाँ पे एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें, डोमिसाइल, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ का सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जो जिस स्कूल से भी यहाँ पे या जिस कॉलेज से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो उस कॉलेज से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे लाना होगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से आप बनवा ले सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, जो एक्स सर्विस मैन है उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर चाहिए होगा। और PH कैंडिडेट के लिए यहाँ पे PH सर्टिफिकेट यहाँ पे ज़रूर वैलिड होगा। अब यहाँ पे डेट की बात कर लेते हैं और पैलेस की बात कर लेते हैं। अभी तक जिन मेरे स्टूडेंट का यहाँ पे मेल आया है तो वो यहाँ पे जो 2 और 3 फरवरी को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और जो यहाँ पे जो पैलेस दिया गया है वो नासिक में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 2 और 3 फरवरी को। यहाँ पे ये मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। मेल, यहाँ पे अभी तक मेल कैंडिडेट का ईमेल पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आया है। अभी फीमेल की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिएंगे और यहाँ पे 2 सेट आपको फोटोस्टेट लेके जाना होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट कब आएगी और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैकेंसी का 10% यहाँ पे वेटिंग लिस्ट जारी होगी और वेटिंग लिस्ट जो है 15 फरवरी 2024 के बाद कभी भी जारी हो सकती है। ये जो वेटिंग लिस्ट होगी, हॉस्टल वार्डन, JSA, लैब अटेंडेंट, TGT PGT और अकाउंटेंट, जो भी वैकेंसी है उनका 10% यानी टोटल वैकेंसी का 10% जारी होगी। और जो ये वेटिंग लिस्ट रहेगी ये 1 साल तक यहाँ पे वैलिड रहेगी। अगर 1 साल के अंदर हॉस्टल वार्डन, जैसे यहाँ पे हॉस्टल वार्डन में से अगर कोई स्टूडेंट जॉब छोड़ के जाता है तो उसकी जगह यहाँ पे वेटिंग लिस्ट में से किसी स्टूडेंट को उठा के यहाँ पे जॉब दी जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि जो वेटिंग लिस्ट में होंगे उनकी जॉब लगेगी। ये डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट ने यहाँ पे जॉब छोड़ी है EMRS एग्ज़ाम देके। और सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम की बात करें अगर हम, सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है, सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो कब जारी होगा। तो सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट है वो अभी जारी नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी। तो सेकंड फेज़ का अगर जो स्टूडेंट सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं या देख रहे हैं कि सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम रिज़ल्ट
जारी होगा तो सेकंड फेज़ का रिजल्ट जारी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वेटिंग लिस्ट जारी होगी और वो भी 10% वैकेंसी का। और एक और बात EMRS की 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो इसकी जो वैकेंसी आएगी वो लास्ट 2025 में आएगी। तो 2024 में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आएगी, 2025 में इसकी अब नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। और जिन स्टूडेंट को अभी तक मेल नहीं आया है तो उनको जल्दी मेल भेज दिया जाएगा EMRS की साइड से। अभी आप 1 या 2 दिन का यहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट को मेल नहीं आया है तो वो थोड़ा वेट कर ले, घबराए मत, उनको मेल ज़रूर पहुँचेगा EMRS की यहाँ पे साइड से।